बिहार में एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार की 50 से ज्यादा नदियां अब संकट में हैं। दरअसल बिहार की 50 नदियां जो संकट में हैं, इनमें 32 बड़ी नदियां तो सूख चुकी हैं, जबकि 18 नदियों में पानी मापने लायक भी नहीं बचा है। यही नहीं, अन्य नदियों से भी तेजी से पानी गायब हो रहा है। अब ये चिंताजनक स्थिति तब है जबकि इस साल राज्य में प्री मानसून में सामान्य से 5% ज्यादा यानी कि 62.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। नदियों की इस प्रकृति से विशेषज्ञ भी हैरान है। क्या हो रहा है बिहार में और ये कैसे हो रहा है, ये सोचकर हर कोई हतप्रभ हुआ जा रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी हैरत की बात क्या है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि गंगा, सोन, अधवारा, करेह और बागमती जैसी बड़ी नदियां भी संकटग्रस्त हैं। इनमें भी पानी गायब हो रहा है। इसके अलावा कई ऐसी नदियां हैं जिनमें अगले कुछ दिनों में पानी की भारी किल्लत होने वाली है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में नदियों की इस स्थिति का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर बिहार की नदियों पर ये एक ऐसा संकट आन पड़ा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के हर इलाके में नदियों की स्थिति बिगड़ चुकी है। विभाग के अनुसार इसके कारण लगभग 22 जिलों में स्थिति खराब हुई है। सबसे खराब स्थिति तो नालंदा जिले की है। यहां आधा दर्जन से ज्यादा नदियां सूख चुकी हैं। सूखी नदियों में पटना की नदियां भी शामिल हैं। यहां की 2 नदियों में पानी बिल्कुल ही नहीं है। विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 5 साल पहले इस समय महज 5 नदियां ही सूखी थीं। इनमें गया की मोरहर और जमुने के अलावा नालंदा जिले की मोहाने, लोकाइन और धोबा नदियां शामिल थीं। ये नदियां आज भी सूखी हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कई नदियां धीरे धीरे मृत और मृतप्राय हो रही हैं। जल विशेषज्ञ ने कहा है कि भूजल का अत्यधिक दोहन इसका सबसे बड़ा कारण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम रिचार्ज करने की किसी भी योजना पर काम नहीं कर रहे हैं। इन सब से जल स्रोत सूख रहे हैं और सबसे खराब स्थिति नदियों की हो रही है। अगर हमने इस पर काम करना शुरू नहीं किया या फिर यदि इसके रिचार्ज के बारे में कोई योजना नहीं बनाई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में एक ऐसा संकट सबके सामने आ जाए जो सबको पानी के बिना तरसा देगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अब इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमारी नदियां संकट में हैं। गाद के कारण स्थिति काफी खराब हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए गाद प्रबंधन आवश्यक है। हमने केंद्र सरकार से भी गाद प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। अब इस संकट का कारण क्या क्या बताया जा रहा है वो भी आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले जलवायु में परिवर्तन, उसके बाद बारिश में लगातार कमी। पिछले साल का आप उदाहरण ले सकते हैं, जिस साल बारिश के बिना लोग तरस गए थे। इसके अलावा नदियों में बढ़ रही जो गाद की समस्या है वो ज्यादा परेशान कर रही है। नदियों के उद्गम स्थल सूख रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। जंगलों के कटने से बारिश की बूंद मिट्टी लेकर नदियों में जा रही है। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और इसका एक अन्य कारण भी है और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अतिक्रमण भी हो रहा है। नदियों के अतिक्रमण के कारण लगातार इस प्रकार के संकट भी गहराते जा रहे हैं। लेकिन जो कारण हमने आपको बताए हैं, उन कारणों को देखते हुए अगर विचार नहीं किया गया तो भविष्य में बिहार बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।